तो लोकी वर्सेस शैंक्स ये वन पीस की अभी तक की सबसे हॉटेस्ट डिबेट बन चुकी है और यहाँ पर वन पीस के फैंडम दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ ऐसे फैंस है जो लोकी को अब तक का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बताते हैं और एक तरफ ऐसे फैंस है जो बोलते हैं कि शैंक्स लोकी को वन शॉट कर देगा। लेकिन आखिर इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कौन वन पीस का? तो हमें पता है कि ऑर्डर ने वन पीस के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स दिखाए हमें, लेकिन वो सारे के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर पास के लेजेंड्स थे। और अगर करंट स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट की बात करें तो उसमें शैंक्स का नाम ही आएगा, क्योंकि हो ना हो हमें पता है कि शैंक्स कितनी पावर होल्ड करता है वन पीस के अंदर। लेकिन जब ओडा ने हमें लोकी का इंट्रोडक्शन दिया था होल केक आर्क के अंदर तो हम फैंस इसे एक नॉर्मल कैरेक्टर समझ रहे थे, लेकिन जब वन पीस का एल्बफ आर्क स्टार्ट हुआ तब जाके हम फैंस को रियलाइज हुआ कि लोकी कितना ज्यादा पावरफुल है। और अगर मैं तुम्हें लोकी की फीट्स के बारे में बताऊं तो लोकी के पास अनगिनत फीट्स है, यानी कि ये बंदा बचपन से ही ओरा फार्मिंग कर रहा है। तो लोकी जब पैदा होता है तो इसकी माँ इसे अंडरवर्ल्ड में फेंक देती है, तो ये अंडरवर्ल्ड में आते साथ ही वहाँ के जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें डिफीट करता है और डिफीट करने के बाद ये एल्बफ के अपर वर्ल्ड में आता है। Surprise, चलो ठीक है, मान लिया बच्चा है, नहीं समझ लगी। उसके बाद लोकी जब बड़ा होता है तो ये हरामी पता है क्या करता है? रॉक सीरीज बैक को चैलेंज दे देता है। चलो ये फीट्स तो हो गए लोकी की जब वो छोटा था, और लोकी की जो सबसे बड़ी फीट है वो ये कि उसने किंग हरल्ड को मारा हुआ है। और किंग हरल्ड कोई ऐसा वैसा जायंट नहीं था। सबसे पहली बात, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जायंट था और किंग था पूरी की पूरी एल्बाफ का। और इसके साथ साथ किंग हरल्ड के पास नियरली इमोर्टैलिटी थी, यानी कि इमू ने उसे अपना मार्क दिया हुआ था जिससे वो रीजनरेट भी कर सकता था, और लोकी ने उसे सिंगल अटैक के अंदर मार दिया। यहाँ से तुम लोकी की पावर का अंदाजा लगा सकते हो। तो तुम लोगों को एक और बात बता दूं नोट करने वाली, कि जब लोकी ने किंग हरल्ड को मारा था उसके बाद किंग हरल्ड जिंदा था। और यहाँ से एक बात कंफर्म हो जाती है कि लोकी पूरी की पूरी वन पीस के अंदर इकलौता ऐसा पर्सन है जिसने इमू के मार्क वाले बंदे को मारा हुआ है, और आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और तुम लोग को ये भी बता दूं कि लोकी के पास तीनों तरह की हाकी है और तीनों तरह की हाकी का एडवांस वर्जन है, और लोकी की हाकी को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी माना जाता है एल्बाफ के अंदर। और किंग हरल्ड को मारने के बाद लोकी के ऊपर जो पहली बाउंटी लगती है वो लगती है 2.6 बिलियन बैरीज की, और ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट बाउंटी है एक सोलो पायरेट के लिए। तो लोकी की कुछ एडिशनल फीट्स की बात करूं तो लोकी किंग हरल्ड को मारने के बाद रैम्पेज में चला जाता है और वो मरीन्स की जितनी भी शिप्स वगैरह उसके रास्ते में आती है उन सारों को डिस्ट्रॉय करता हुआ जाता है। यहाँ तक कि वर्ल्ड गवर्नमेंट जो होती है वो एडमिरल्स को भेजते हैं ताकि वो लोकी को पकड़ पाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। और यहाँ तक कि लोकी ने अपने रेड हेयर पायरेट्स यानी कि अपने शैंक्स के साथ फाइट की हुई है। उसके बाद अगर मैं लोकी की तुम्हें पावर के बारे में बताऊं, सबसे पहले उसके पास उसका अपना फ्रूट आता है जो कि उसे एबिलिटी देता है एक ड्रैगन में तब्दील होने की, यानी कि गॉड ऑफ वार बनने की। उसके साथ साथ लोकी कमांड कर सकता है लाइटनिंग को, और लोकी के पास एक वेपन है वार हैमर जिसने खुद एक डेविल फ्रूट खाया हुआ है, वो भी मिथिकल टाइप, और वो लोकी को मदद देता है टू फ्रीज एनीथिंग। और एक और मैं फन फैक्ट बता दूं लोकी के बारे में, तो तुम लोगों ने लोकी को नोटिस किया होगा कि वो हमेशा ब्लाइंड फोल्डेड रहता है, फिर भी वो स्कोपर गबान और चॉपर की लोकेशन बता देता है कि वो लोग नीचे गिर रहे हैं अंडरवर्ल्ड के अंदर। और इसके साथ साथ वो सेंस कर लेता है कि इमू एल्बाफ के अंदर आ चुका है, और ये उस टाइम ही होता है जब एग्जैक्ट इमू एंट्री मारता है एल्बाफ के अंदर। तो ये तो होगी लोकी की बात। अब बात करते हैं शैंक्स की। तो शैंक्स वन पीस के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर्स में से एक है। इसे फैंस सेकंड एमसी ऑफ द वन पीस बुलाते हैं, और शैंक्स के लिए लोगों के दिलों में अलग ही तरह की रिस्पेक्ट है। तो वन पीस की 1000 प्लस एपिसोड्स है, और शैंक्स का टोटल स्क्रीन टाइम वन पीस के अंदर 10 मिनट से भी कम है, लेकिन फिर भी लोग शैंक्स को इतना ज्यादा पसंद करते हैं। और उसकी सिर्फ दो रीजंस है। पहली रीजन ये कि ओडा ने खुद बोला हुआ है कि अगर मेरे जैसा कोई कैरेक्टर होता तो वो शैंक्स होता, और दूसरी रीजन शैंक्स की फीट्स है। तो शैंक्स पूरी वन पीस के अंदर वाहिद एम्परर है जिसने कोई भी डेविल फ्रूट नहीं खाया हुआ, और इसके अलावा शैंक्स के पास एक हाथ है, फिर भी जो उसकी बाउंटी है वो 4,480 मिलियन है। एंड फॉर द रिकॉर्ड ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट बाउंटी है करंट टाइमलाइन के अंदर। तो अगर मैं पावर एंड एबिलिटीज की बात करूं तो शैंक्स तीनों तरह की हाकी पोजेस करता है, और वो भी उनका एडवांस वर्जन। और शैंक्स की हाकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी है वन पीस के अंदर। और इसके साथ साथ शैंक्स को दी ऑब्जर्वेशन हाकी किलर बुलाया जाता है। तो इसमें शैंक्स बेसिकली ये करता है कि अपनी एडवांस कॉन्करर्स हाकी को इस्तेमाल करके वो अपनी प्रेजेंस को छुपा देता है, जिससे इसका ओपोनेंट फ्यूचर साइट अगर इस्तेमाल करेगा भी तो शैंक्स की प्रेजेंस ना होने की वजह से वो शैंक्स के अटैक देख ही नहीं पाएगा। तो अगर मैं शैंक्स से खुद की फ्यूचर साइट की बात करूं जहां पर एक बंदा 10 सेकंड तक मैक्सिमम फ्यूचर देख सकता है, वहां पर ही हमारा शैंक्स 10 सेकंड से ज्यादा फ्यूचर देख सकता है। अब शैंक्स की वाईफाई हाकी की बात करते हैं। तो वानो के अंदर शैंक्स एक एडमिरल को बैक ऑफ करने पे मजबूर करते हैं सिर्फ अपनी हाकी का इस्तेमाल करके, और शैंक उस टाइम वानो के अंदर भी नहीं होता। इसके साथ साथ शैंक्स एक स्वॉर्ड इस्तेमाल करता है जिसका नाम है ग्रिफन। है तो ये एक नॉर्मल स्वॉर्ड, लेकिन शैंक्स इसमें इन्फ्यूज करता है अपनी आर्नमेंट एंड कॉन्करर्स हाकी, जिससे इस स्वॉर्ड का डैमेज काफी ज्यादा
ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और अगर की फीट्स की बात करें तो शैंक्स ने किड जैसे पायरेट को वन शॉट किया हुआ है। एंड फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, किड कोई आम पायरेट नहीं है, उसके पास भी कॉन्करर्स हाकी है और इसके साथ साथ किड ने अपना डेविल फ्रूट भी अवेकन किया हुआ है। इसके साथ साथ शैंक्स ने व्हाइट बियर्ड के साथ अपने ब्लेड क्लैश किए हुए, जिसकी वजह से स्काई स्प्लिट हो गया था। उसके बाद शैंक्स ने काइडो को रोका हुआ है मरीन फोर्ट जाने से और मरीन फोर्ट की वार रुकवाई हुई जस्ट बाय हिज प्रेजेंस अलोन। और शैंक्स की जो सबसे बड़ी फीट है जिसकी वजह से उसे एम्परर का टाइटल मिला था, वो है लोकी को कैप्चर करना। तो मैंने पहले बताया था कि लोकी किस तरह रैम्पेज मोड में चला गया था। तो यहाँ पर हमारा शैंक्स आता है और लोकी को रोकता है और रोकने के साथ लोकी को कैप्चर करता है वो, जिसकी वजह से शैंक्स को एम्परर का टाइटल मिलता है। अब मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हु इज स्ट्रॉन्गर। तो इसका सिंपल सा आंसर है रेड हेयर शैंक्स। हाँ, मैं मानता हूँ कि लोकी के पास वर्ल्ड एंडिंग पावर है, लेकिन हमें पता है कि ओडा ने बताया हुआ कि हाकी सबसे ज्यादा मैटर करती है वन पीस के अंदर। और हाकी यहाँ पर किसकी स्ट्रॉन्ग है? शैंक्स की। और ये भी मत भूलना कि शैंक्स वही पर्सन है जिसने लोकी को कैप्चर किया है। और ये बात भी मत भूलना कि लोकी ने जब किंग हेरल्ड को मारा था तो किंग हेरल्ड को जिसने होल्ड करके रखा था लोकी से पहले, वो हमारा शैंक्स और गबान थे। तो एंड पे मैं यही कहना चाहूंगा कि दोनों ही कैरेक्टर अपनी अपनी जगह पे पावरफुल है, लेकिन हमें पता है कि इन दोनों में से किसी को भी प्रॉपर स्क्रीन टाइम नहीं मिला। तो इसमें आप लोगों का क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपने आंसर लाजमी बताइएगा।